नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों के समक्ष आज एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और खुशखबरी लेकर के आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। यूपी के अंदर अगर आप लोग देखते हो ये सपना कि मेरे पास एक वर्दी वाली जॉब हो, तो वर्दी वाली जॉब के लिए अभी हमारे दिमाग में बात आती थी कि या तो मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन जाऊं और या तो मैं यूपी पुलिस में दरोगा बन जाऊं, एसआई बन जाऊं। तो आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई यानी दरोगा का नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आगे आने वाला है जिसमें 19,000 से ज़्यादा वैकेंसीज की बात कही गई है। लेकिन अब आपके पास एक और मौका आ चुका है, होमगार्ड, जो कि यूपी के इतिहास में पहली बार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से निकाले जाने वाली है होमगार्ड की भर्ती। और होमगार्ड के पदों पर 50,000 वैकेंसी इस बार निकाली जाएगी। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात यहां पर बताऊं, पहले होमगार्ड क्या थे और अब होमगार्ड क्या होंगे, और पहले के होमगार्ड और अब के होमगार्ड में क्या अंतर रहने वाला है। पहले का होमगार्ड समझ लो बेटा जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एम्प्लॉय हायर कर लें, और पहले इसमें जोड़ जुगाड़, मतलब जैसे आप मेरे भैया मान लो एसआई दरोगा हैं या किसी थाने के इंचार्ज हैं, तो उन्होंने किसको हायर कर लिया, मेरे को कहा चल भाई तुम होमगार्ड बन जाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये चीजें बदलेंगी। अब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बनोगे, अब आपकी सैलरी होगी, अब आपका 60 साल तक का रिटायरमेंट तय हो रहा है, अब आप लोगों का ये डिसाइड किया जा रहा है कि आप लोग का सैलरी पे स्केल कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। आ रही बात समझ में? तो आप लोग को मैं सारी डिटेल बताता हूं, फिर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, एक सीधी सी बात है, पहले इसमें 10, 12, 15,000 जो भी रुपए मिलता रहा हो, अब आपकी प्रॉपर सैलरी होगी, समझ रहे हो ना। एक या तो 2,000 ग्रेड पे, 2,200, 2,400, जो ग्रेड पे डिसाइड होगा। ग्रेड पे डिसाइड होने के बाद आपको एचआरए, टीए, डीए सब मिलेगा, समझ रहे हो ना आप लोग। और उसके बाद आपको जो वर्दी मिलेगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से होगी, यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस, अब वो लिखा होना एक बड़ी बात होती है ना। हाँ, अभी तक ऐसे दो सफेद बिल्ला लगा देते थे, वो अलग चीज थी, समझ गए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें लखनऊ, विशेष संवाददाता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें से पहले चरण में कितने पदों पर भर्ती होगी, यह संख्या बाद में तय होगी। माना जा रहा है कि करीब 50,000 होमगार्डों को भर्ती किया जाएगा। गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। इस तरह करीब 47,193 पद खाली पड़े हैं। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कितने पदों पर भर्ती शुरू की जाए इसे अभी तय नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अभी 50,000 वैकेंसी हमारे पास खाली है और इस पे वैकेंसी आनी है। अब जरूरत क्या पड़ी थी कि हम होमगार्डों को परमानेंट करें, एक तरीके से हम होमगार्ड को एक सैलरी देने की कोशिश करें। अब बेटा एक फायदा बताऊं, अब अगर आप होमगार्ड लगोगे तो हर साल जैसे सैलरी बढ़ने का जो प्रावधान है, आपकी भी सैलरी बढ़ेगी। अब आप लोग जब जॉब पाओगे तो आपका प्रमोशन भी तो होगा। तो आप प्रमोशन कहाँ कहाँ ले सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हाँ, तो आप होमगार्ड से बन सकते हो सीनियर होमगार्ड, उसके बाद सेक्शन लीडर या प्लाटून कमांडर तक का प्रमोशन मिल सकता है आपको, ठीक है ना। और ये आपका परमानेंट रोल होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक भी बन सकते हो, समझ रहे हो। तो यानी होम गार्ड से आप प्लाटून कमांडर भी बन सकते हो, कांस्टेबल भी, हेड कांस्टेबल भी। और हेड कांस्टेबल की बहुत अच्छी सैलरी होती है, आपको मैं बताऊं। तो ये बड़ा फायदा होने वाला है आप लोग को यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें आप लोग समझ ही गए हो मेरी बात को। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है जो किसी कारणवश यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई
का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे, बिकॉज यहाँ पर होमगार्डों की जो भर्ती की बात की जा रही है, यहाँ पर योग्यता 10वीं पास कही जाएगी, क्योंकि कांस्टेबल हमारे 12वीं पास पे चले जाते हैं और एसआई हमारा ग्रेजुएशन पास का कैंडिडेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी और आप सब लोग जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस भर्ती का इंतजार करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कांस्टेबल जैसा एग्जाम पैटर्न ही बनाया जाएगा इसका। जैसे प्रॉपर डिटेल आती है मैं आपके सामने आऊंगा। आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग यूपी में होमगार्ड बनना चाहते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स जो आपकी वैकेंसी, जो आपकी जॉब के लिए होती हैं, वो आपको मिल सके। थैंक यू।